स्थानीय विधायक जो वहाँ के हैं तमाड़ विधानसभा के, वो रात में आए थे और उन्होंने जो है बहुत ही कम राशि जो है पीड़ित परिवार के लोगों को थमाई। तो 31 अक्टूबर को रैली को प्रभावित करने के लिए 30 अक्टूबर का रैली स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा किया गया। अपना पाप धोने के लिए आप लाखों रुपया खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो उसी दिन जो घटित हुआ है थोड़ा घटना, उसको देने का पैसा नहीं है आपके पास। हमारी जो रैली थी, सामाजिक रैली था, उसको तोड़ने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए 30 तारीख को घोषणा कर दिया गया कि जो राजनीति करना चाहते हो तो आदिवासियों के छाती पे पड़ कर राजनीति मत करो। बोले कि तमाड़ बुंडू में रैली कराने के लिए विकास सिंह मुंडा पैसा दे के बुला रहे हैं। जो कुर्मी के विरोध होने वाला था उसको फेल करने का उन्होंने योजना बनाया। वो अभी हाल में ही जो 30 अक्टूबर को जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई, एक हादसा हुआ रोड एक्सीडेंट में, जो है हमारे बुंडू में हमारे आदिवासी भाई जो एक रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। टायर फटने के चलते बैलेंस खो दिया ड्राइवर ने और जो है बहुत ही विभत्स घटना हुई, जिसमें उसी दिन स्पॉट डेथ जो हुआ 4 लोगों का हुआ, घटनास्थल पे ही मृत्यु हुई और एक जो है आईसीयू में रहते हुए उनकी बाद में हुई। हम लोग को जैसे दुर्घटना की सूचना मिली थी तो हम लोग पहुंचे थे और हम लोगों ने जो है डॉक्टर से पूछताछ करके कि किसको क्या कैसा इलाज दिया जाएगा, तो तुरंत ही मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ था हम लोगों को पहुँचते हुए। तो हम लोगों ने जो है सभी डॉक्टर्स जो ड्यूटी पे थे उनसे भी बात की और उन लोगों को मतलब इस बात का हिदायत दी कि आप लोग इस पे कहीं से भी कोई कोताही ना बरतें और जो क्योंकि गरीब घर के और दूर से आए हुए लोग जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनका अच्छा इलाज होना चाहिए। इलाज का खर्च कैसे होगा, तो पता चला कि जो स्थानीय विधायक जो वहाँ के हैं तमाड़ विधानसभा के, वो रात में आए थे और उन्होंने जो है बहुत ही कम राशि जो है पीड़ित परिवार के लोगों को थमाई, जो बहुत ही नाकाफ़ी है। एक दिन में खर्च होने वाला जो है उन्होंने पता नहीं कितने दिनों के हिसाब से दे दिया। तो इलाज लंबा चलेगा। किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, गंभीर चोटें, अंदरूनी चोटें भी आई हैं। स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा आयोजित, उनके फंडिंग से आयोजित 30 अक्टूबर को जो रैली बुंडू ताऊ मैदान में, तो सब जगह गाड़ी दे दे करके लोगों को लाया जा रहा था और उसमें विकास मुंडा स्थानीय विधायक इन्वॉल्व थे। कारण क्या था? कारण ये था कि झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा का जो 8 फरवरी 2018 में जो एसटी बनने का जो हस्ताक्षर में विकास मुंडा का भी नाम, तो सवाल है लोगों के नज़र में, आदिवासी समुदाय के नज़र में वहाँ चढ़ गए हैं और उस पाप को धोने या अपना जो उसको ढकने का इंटरनल कोशिश किए। दूसरा सबसे बड़ा बात था कि 31 अक्टूबर को वहाँ के आदिवासी समाज के द्वारा एक रैली आयोजित की गई थी। तो 31 अक्टूबर को रैली को प्रभावित करने के लिए 30 अक्टूबर का रैली स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा किया गया। 30 तारीख को जो घटना हुई, 4 आदमी उस दिन डेथ किया और 1 आदमी और डेथ कर 5 आदमी 14-15 घायल है। और सबसे बड़ा बात सवाल हमारा ये है, आप तमाम मीडिया बंधु को पूछना चाहिए, जो स्थानीय विधायक 30-40 लाख रुपया गाड़ी दे दे करके रैली आयोजित किया था, तो इलाज कराने में या मृतक परिवारों को सहयोग करना चाहिए, बनता है ना। आप अपना ढकने के लिए, आदिवासी समुदाय की रैली को ढकने के लिए, अपना पाप धोने के लिए आप लाखों रुपया खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो उसी दिन जो घटित हुआ है थोड़ा घटना, उसको देने का पैसा नहीं है आपके पास। आए तो रात 10-11 बजे रात को आए हैं घटना देने, और वहाँ कितना दिए? 5-5 हज़ार दिए हैं और मृतक लोग को 20,000 कर दिए हैं। सुने हैं न उनका बयान आया, न कोई पहल आ रही है। उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री, उनके कल्याण मंत्री, उनके स्वास्थ्य सारा चीज़ है,
कोई व्यवस्था नहीं होना, ये अपने आप में सवाल है कि। और सबसे बड़ा बात बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, वहाँ जो स्थानीय विधायक, हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं, रोज बालू से उगाही 2-3 लाख रुपया होता है। कांची नदी का जो बालू है उसी से 2 लाख 3 लाख डेली उसको वसूली है। जहां जहां बालू की उगाही हो रहा है, कोयला का उगाही हो रहा है, जहां जहां प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है, वहां का स्थानीय विधायक सरकार मिला हुआ। तो तमाड़ में भी कांची नदी का बालू आ रहा है, जानते हैं रांची राजधानी में बालू का खपत कितना है। तो तमाम गाड़ियों से बंधा हुआ पैसा है, उसी पैसे से वो रैली भी कर रहे थे, उसी पैसे से 2-3 महीना में जो करोड़ रुपए वसूली है उस पैसा को दे देते वहां पर। तो मामला है कि विधायक अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहा है। पहला बात तो गलती किया है और आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश किया है अपने लोगों के द्वारा। और विधायक से पूछा जाना चाहिए कि आप बालू का अवैध उगाही के पैसा से आप रैली करा रहे हैं, वही बालू का उगाही पैसा से आप वहाँ लोगों का मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे, अभी जो सरकार से सहयोग होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग से सहयोग होना चाहिए, उन लोग का इलाज होना चाहिए। हमारा कहना है कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन में बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं, इनके ओर से भी हम लोग का एक फंडिंग करने का, सहयोग लेकर मदद करने का एक कमेटी कल परसों हम लोग घोषणा कर देंगे और उसके द्वारा हम लोग उगाही करेंगे और वहाँ लंबा इलाज चलेगा। जो जैसा स्थिति है 15 दिन महीना भर का वहाँ का मामला है। देखिए, हर जगह आंदोलन आदिवासी कर रहे हैं। कुर्मियों जो आदिवासी बनने के लिए जन आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ में, जहाँ तक 30 तारीख का जो तमाड़ और बुंडू में जो रैली होने वाला था आदिवासी आक्रोश रैली, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सच्चाई बात को करना चाहता हूँ। वहाँ के समाज के लोग, प्रबुद्ध जन लोग, 31 तारीख को रैली किया गया था और वहाँ के विधायक राजनीति के तौर पर हमारी जो रैली थी, सामाजिक रैली था, उसको तोड़ने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए 30 तारीख को घोषणा कर दिया गया। कुछ लोग उधर भी दलाल लोग हैं, उनको आगे करके रैली में जाना है, वोटों के लिए जाना है और धमकी दी जा रही थी, नहीं आओगे तो 500 रुपये दंड लेंगे हैं। और उसके बाद देखिए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के होने के बाद रैली हुई नहीं। और जितने आक्रोशित थे विधायक के खिलाफ में, वहाँ की जनता, वहाँ के, देखिए दूसरा दिन भी रैली में आया वो लोग, क्योंकि सुनने में आया है कि विधायक के जितने दलाल लोग हैं, तुम रैली करके दिखाओ, रैली नहीं होने देंगे। अरे यार, तुम विधायक बने हो, अब विधायक किस तरह का षड्यंत्र करेगा? हाँ, और देख रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपया दे रहा है गवर्नमेंट से, 1 लाख रुपया जो है दे रहा है, उसी को चेक में दे रहे हो। तुम जब रैली करने के लिए 40-50 लाख खर्च कर रहे हो, तुम सरकार में, तो तुम क्यों ना शहादत का उसका ये देते हो दर्जा, और तो 20 लाख दो, 10 लाख दो। ये पूरी तरह से कल हम देख रहा था, वहाँ का सांसद भी मरा हुआ आदमी है, हाँ, और विधायक भी मरा हुआ है, कैसे इसको चुन दिया, समझे कि नहीं। और ये सबसे बड़ी चीज़ लिख के दिया है। देखिए, वहाँ का पूरा घटना का सबसे बड़ा दोषी है तो वहाँ का विधायक है, कौन? विकास कुमार मुंडा। एक तरफ तुम लिख के देते हो, हाँ, कि आदिवासी बनने के लिए मैं समर्थन करता हूँ, हाँ, रैली में दिग्भ्रमित करते हो। मैं इसे दलालों भी कहना चाहता हूँ, मुंडा समाज से भी कहना चाहता हूँ, चीज़ों को समझिए। रही बात की राजनीति से ऊपर, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आदिवासी ही थे, मरे कोई बात नहीं है, नेचर था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमारी जो कमेटी है आदिवासी बचाओ मोर्चा, एक कमेटी बना रही है, उसको जहाँ तक होगा हम लोग मदद करने का काम करेंगे। और वहाँ जो दशकर्म होता है, जो भोज होता है, उसके लिए भी हम चाहेंगे कि पूरे हर जिला से सामाजिक लोग करें और हम लोग भी करने का काम करें। और वो ऐसे लोग रैली कर रहे हैं जो लिख के दिए हैं, गुमला में 2 पार्ट, तो कहाँ 2 पार्ट, यहाँ 2 पार्ट, खूंटी में 2 पार्ट, कहाँ पार्ट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुर्मियों के खिलाफ संवैधानिक तौर पर लड़िए, लेकिन हम कहेंगे अपनी कमेटी से कि जो लिख के दिया है उसका भी हम लोग प्रतिवाद विरोध करेंगे, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारा विकास मुंडा हो, चाहे अन्य कोई जितने भी लिखे हैं। एक तरह हमारा लोग लड़ रहा है, अब लिख के दे रहे हैं महाराज, बताइए, तो जाके केंद्र में नहीं कहेगा कि लिखो भाई आपके विधायक लिख के दिया है। तो पूरी घटना का दोषी वहाँ का विधायक है, समझे ना। और यहाँ 12 बजे आता है, बताइए उसको मारता कोई क्या? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह का जो घटना नहीं होनी चाहिए। और
हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो राजनीति करना चाहते हो तो आदिवासियों के छाती पे पड़ कर राजनीति मत करो, आदिवासी को बढ़ाओ। आदिवासी के लिए बहुत मुद्दे हैं। पेशा कानून अभी लागू नहीं हुई है, स्थानीय नीति लागू नहीं हुई है, अब झारखंड में जो रोजगार के अभाव में बाहर लोग जा रहे हैं, ये सभी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग बैठे हैं और कमेटी हम लोग बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि कोई भी केस फौजदारी हो जाता है, मान लिया जाए लड़ाई झगड़ा में, तो एक लीगल कमेटी भी हम लोग बनाएंगे। 2018 के जो बीजेपी के सरकार थे रघुवर दास, उस समय ये उसके पूर्व के जो सरकार थे जेएमएम के जितने भी जो 42 को विधायक थे और 2 सांसद, ये लोगों ने 2018 में कुर्मी मातों को आदिवासी बनाने के लिए ये लोग एक पत्र देते हैं। उसके बाद से ये मामला रेस पकड़ती है। कुर्मी मातों लोग आदिवासी बनने के लिए बहुत सारे रेल टेका आंदोलन करते हैं, डहर छेका आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर में धरना देते हैं और उस समय से लेकर अब तक आदिवासी समाज संघर्ष कर रही है। तो मेरा कहना है, आप लोग का चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो घटना घटी है ये सीधा तौर पे सरकार का लापरवाही, सरकार का गलत नीति के चलते इस तरह का घटना घटी है। और आज जब ये आदिवासी समाज आज हॉस्पिटल में, आज रिम्स में आज इलाज के लिए आज मतलब दर भटक रहे हैं, ऐसे वक्त में आदिवासी समाज के विभिन्न सरना समिति, आदिवासी संगठन, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, सभी ने बढ़ चढ़ के उसमें मदद कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में राज्य सरकार जो यहाँ गठबंधन की सरकार है, इसको भी यहाँ पे आके उसको मदद करना चाहिए। लेकिन अभी तक ये सरकार वहाँ तक जाके खबर तक नहीं ले रही है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो है वो भी इस 42 विधायक ने उसका भी लिस्ट में नाम है, वो भी सिग्नेचर किए हैं 2018 में। तो ये लोग 2018 की घटना है, हम लोग के पास उसका आवेदन पत्र है, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब रघुवर दास जब 2018 में जब थे, उस समय ये लोग 42 को विपक्ष के जो थे, उस समय हेमंत सोरेन जी विपक्ष में थे, उस समय 42 को विधायक 2 सांसद लिख के दिए हैं कि कुर्मी लोग को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और देखिए, और अब जब दिल्ली में जब ये लोग केंद्र से जब मांग कर रहे हैं, ये लोग आज नेतागिरी कर रहे हैं, मुंह छुपाले फिर रहे हैं ये लोग। और एक तरफ अभी जैसे बोले कि तमाड़ बुंडू में रैली कराने के लिए विकास सिंह मुंडा पैसा दे के बुला रहे हैं। इतना ही आपको आदिवासी से प्यार है तो खुल के कहाँ नहीं आते हैं आप लोग? मतलब प्रजा के पीछे आप आदिवासी का मसीहा बनिएगा, ये नहीं चलेगा। देखिए, कुर्मी के विरोध में मतलब बुलाए थे, लेकिन आप 2018 में क्यों मतलब आप साइन किए वहाँ पर विधायक पद के? आप 2018 में जब सरकार था भाजपा का, उस समय रघुवर दास को ये लोग दिए हैं चिट्ठी, ये लोग को आप आदिवासी सूची में शामिल किए। तो इसको आदिवासी समाज जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब ये लोग का बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगी, समाज देख रही है। आज रिम्स में देखिए, आज हमारे आदिवासी समाज के माताएं बहनें आज वहाँ इलाज के लिए कितने तरह के सब परेशानियों से सामना कर रहे हैं। जो बुंडू के ताऊ मैदान में जो विधायक जी, स्थानीय विधायक है, अपने दोष को धोने के लिए ये अपना कार्यक्रम कुर्मी विरोध में उन्होंने एक बड़ी रैली की। और इसमें देखिए, हम लोग को पता चलता था कि हमारे 2 प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था? हम लोग ने खूंटी में छोटानागपुर नेशनल बचाओ महारैली और कुर्मी का विरोध में बड़ा रैली मैंने मीटिंग था। तो पता चला कि हमारे लोग को खींच रहा है, उधर गाड़ी भेजा, गाड़ी भेज करके बोलता है क्या बुंडू में रैली है और बुंडू रैली में आपको जाना है। उनके कार्यकर्ता उसको घुमा करके ले जा रहे थे। हम लोग को पता था, राड़गांव से लेके आपका काली माटी तक का लेके हड़की तमाड़ का लेकर के सारे लोग को घुमाया जा रहा था। और हम लोग को पता है कि देखिए, ये लोग जिसमें विपक्ष में थे उस समय रघुवर सरकार यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करता था और इन्होंने इनको कुर्मी लोग को अपना आदिवासी सूची में शामिल करने के सिफारिश कर दिया, अनुशंसा कर दिया है, यानी गवाह के रूप में कर दिया। आज ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को अफसोस है कि हर जगह आदिवासी लड़ते हैं और आदिवासी लड़ते सबसे ज़्यादा हमारे मुंडा समुदाय के लोग पूरा जोश में संघर्ष करते हैं और उनका शहीद होना या दुर्घटना में मारे जाना दुख की बात है। उसके बाद कोई भी नेता उस पर सूद नहीं लेते हैं। विकास कुमार मुंडा स्थानीय विधायक है, इन्होंने अपना जो करनी को छिपाने के लिए बहुत बड़ा साजिश रचा कि दूसरे दिन का
बुंडू में जो होने वाला था आदिवासी बचाओ रैली, जो कुर्मी के विरोध होने वाला था, उसको फेल करने का उन्होंने योजना बनाया था। हम लोग वहाँ पहुंचे, रात भर रुके हुए थे हम लोग। आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के जितने भी युवा लोग थे रात भर रुके हुए थे। हमने वहाँ पे देखा कि टाइल्स में एक महिला लाल पाड़ साड़ी पहनी हुई थी, उसको लपेट के सोई हुई थी। बताइए, वो मरीज के साथ तो रुकी है उनका परिजन, लेकिन अगर सुबह तक वो यही हाल में सोई हुई रहती ना तो सुबह तक वो भी एक मरीज बन जाती। तो ये चीज़ सोचने और देखने वाला वहाँ कोई थे नहीं, सब वहाँ जा रहे थे, बस अपना कैमरा में बाइट दे के चले जा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे देखे, है ना, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा लोग भी मौजूद थे। तो हम लोग उस दौरान क्या किए, तुरंत हम लोग चटाई और कंबल का व्यवस्था करते हैं। तुरंत हम लोग चटाई और कंबल का व्यवस्था किए। फिर उसके बाद मैडम भी गई, बहुत सारी बातों को रखी, वो लोग को, है ना, हौसला दी। फिर हम लोग उसके बाद कल भी गए हुए। तो कल हम लोग गए तो और एक चीज़ देखने को मिला कि वो लोग जिस दिन से मतलब 30 तारीख से लेके कल तक, मतलब 4-5 दिन तक वही कपड़ा में, उनके जो परिजन लोग हैं वही कपड़ा में, क्योंकि अचानक हादसा हुई और उनके परिजन लोग यहाँ पे आए, है ना, वही कपड़ा में थे और पैर में चप्पल भी नहीं था। कितनों का चप्पल जूता भी वहीं रह गया, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे फेंकाया हुआ अभी तक। तो हम लोग फिर उसको देखते हुए आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा हम लोग अपने फंड से जितना भी हो पाया हम लोग जमा किए और चप्पल और जूता और कपड़ा का भी व्यवस्था किए, जो कि कल हम लोग दिए थे। एक धनतेरस मुंडा करके एक लड़का है जो वहीं बुंडू का है, सारा मैनेजमेंट वही देख रहा है, जितना भी परिजन लोग कपड़ा लाना ले जाना सब वही देख रहा है। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा ना, वो लोग को हम लोग सहयोग राशि दे तो रहे हैं, लेकिन वो लोग कपड़ा लेने जाते हैं, लेकिन वो लोग वापस रिम्स तरफ पहुँच नहीं पाते, क्योंकि रांची में पहली बार वो लोग आए। एक परिजन गए कपड़ा लेने, तो वो सोचे हम रिम्स तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहुँच गए बढ़िया। बताइए, तो रांची में पहली बार आए, लेकिन इस चीज़ को कौन समझेगा, हमारे समाज के लोग समझेंगे। इसलिए जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं ना, आप जाइए, सहयोग कीजिए, लेकिन परिजन जो वहाँ रुके हैं वो लोग का पीढ़ी को समझिए, वो लोग का दर्द को समझिए। बताइए, पैर में चप्पल नहीं, जिस दिन से वो लोग आए उस दिन से वही फटा हुआ कपड़ा। तो ये सब देखते हुए हम लोग पहला दिन चटाई और कंबल का व्यवस्था किए, और जो कल हम लोग गए थे चप्पल का भी व्यवस्था किए और कपड़ा का भी व्यवस्था किए, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा द्वारा।